ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादश्य त्वन्याव्यादिश्य भीयज्ञसौराटः तेन विरम हृदयादिकवि मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारि मृदां यथा विनिमेत्र त्रिसर्गं सः दाम्ना स्वेन सदा हृदयनिर्भूकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकेतुः परो निर्वस्त्राणामृताम् वेद्यमास्तु वस्तु वस्तु शिवदं ताप्त्र्योन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कीर्ते किं वा प्रेरीश्वरः सद्य हृदय वृद्यते अर्धकीर्तिभिस्ततोक्ष्णातः निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादरमृतं सूयुतं पीबतं भागवतं रसमाल्यं मुहुरौ रसिका भूभावुकः प्रायणाल्पायसा सभ्यकलासमुनिदेवे जना मंदे सुमंदमतीय मंदभाग्य है उद्रुतः। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है और परम भगवान से हम सब भक्तों के मंगल की कामना करते प्रार्थना करते हैं कि आप सब कृष्ण में परिवार खूब फले फूले, भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी भक्ति बढ़ती जाए। तो जैसा कि 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, कार्यक्रम था, बिजी थे हम लोग, और पता ये थे 9 वर्ष, 9 वर्ष यानी कि नया साल, न्यू ईयर भी बोलते हैं इसको। इसमें विषय में बहुत सारे लोगों के मन में कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जिज्ञासा हो सकती है कि वास्तव में इसी की न्यू ईयर्स बोलते हैं। या बहुत सारे लोग कहते हैं कि न्यू ईयर तो जो है हमारा जो है चैत्र मास में आता है, तो अप्रैल में आता है, 20 अप्रैल को है, तब क्यों नहीं हम मनाते, अभी क्यों मनाते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए नए वर्ष तो वही है, लेकिन जो कृष्णति जो है उसका इतना प्रचार हुआ संसार में कि इसी को ही लोग जो है सर्वोपरि मानने लगे, और इसी को ही सर्वोपरि मानने के पीछे जो है कहानी है कि वास्तव में ये नए वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं है। ऐसी एज इट इज जो है सर्दी हो रही है, बल्कि बढ़ गई है। जैसे नया वर्ष आया तो 1 तारीख में वो सर्दी बढ़ गई है, बारिश होने लगी है, कोई भी बदलाव नहीं है। नया वर्ष, नई उमंग, नया उत्साह, नया संचार, नया भूमि भूमि धरा धरा फुर खुले खिले अनंत कुसुम है। कितना सुंदर होता है जब फूल खिलते हैं पूरी धरा पर, कुसुम, पूरे जगत में लोग प्रेम आनंद से रहते हैं। लेकिन इस वर्ष में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रचार इतना हुआ तो हम लोगों को भी प्रचार के लिए, जब प्रचार करते हैं तो लोग आते हैं, लेकिन हम उसको कृष्ण भावना भावित तरीके से मनाते हैं। ठीक है, जिसका भी है कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको कृष्ण भावनामर्थ के रूप में, प्रचार के उद्देश्य से, हमारा मिशन प्रचार करना है, तो उस भाव से लोग हम सेलिब्रेट करते हैं, बधाई देते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनाते हैं, हरिनाम प्रसाद वितरण, ताकि लोगों के चेतना में कृष्ण नाम जाए, कृष्ण भक्ति जाए। कृष्ण नाम जाएगा, लोग कृष्ण भक्त बनेंगे, तो क्या होगा, एक तरफा सबका सब जो है जगत में सब लोग बड़े शांति से प्रेम के साथ में रहेंगे। तो इस जगत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कैसे हम जो है अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत को लाए नए वर्ष के उपलक्ष्य में। तो इस समय हम 2 बातें कर सकते हैं। नंबर 1 तो जो कुछ हमारी कुछ प्रवृत्ति है, आदतें, टेंडेंसीज है, उनका हम संकल्प लें और संकल्प लेकर के हम आगे जीवन में बढ़े। दूसरा, कुछ प्रवृत्तियां है उनको हम दूर करें, सबके प्रति प्रेम हृदय में हो, दया सहिष्णुता करना, सदाचार, ये भावना जब हमारे हृदय में होगी तो संसार के सभी लोगों तक हम वो संदेश पहुंचा सकते हैं जो संदेश शिलौपा जी चाहते थे कि हम पूरे जगत में, फिर कोई सा वर्ष मनाओ, नया वर्ष मनाओ, पुराना वर्ष मनाओ, हालांकि आत्मा के लिए कोई नया पुराना नहीं होता। आत्मा तो हमारी अजर अमर है।
अजर हमारा विनाशी है, भगवान का अंश है। मामे वंश जीव लोक जीव भूत सनातना, और सनातन अंश है भगवान का, लंबे प्राचीन समय से इस जगत में पड़ी हुई वो आत्मा है हमारी। लेकिन वो आत्मा जो है अपने अस्तित्व को, जो उसकी पहचान है वास्तविक, उसको भूल गई है। उसके भूलने के कारण इस संसार में है। लेकिन दूसरी तरफ देखते जो लोग मनाते भी है, यदि कृष्ण भक्ति के बिना मनाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, बड़े बड़े होटलों में जो लोग जा रहे हैं, रिसोर्ट्स बुक करते हैं, और वहाँ पर सब क्या करते हैं, वही इंद्रिय तृप्ति, वही सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, कितने जीवों की हत्या हो जाती है। कोई बता रहे थे कि एक शिवराम स्वयं महाराज जी का मैं अक्सर कर बताता हूँ, उनका एक वीडियो है, तो उसमें बता रहे कितने जीवों की प्रतिवर्ष, जब कृष्ण में कितने कृष्ण मतलब क्रिसमस में हजारों पेड़ों काट दिया जाता है बस सजाने के लिए, कि क्रिसमस ट्री बनाने के लिए। हजारों जीवों को जो है जीव के स्वाद के लिए लोग जो है निगल जाते हैं, खा जाते हैं, चबा जाते हैं। प्रकृति को जाड़ा जा रहा है, जो जीव है उनको मारा जा रहा है। तो इससे तो कोई लाभ नहीं होने वाला, इससे कोई समाज में शांति नहीं आने वाली, इससे कोई समाज में सही संदेश नहीं आने वाला। ये नया वर्ष को कोई फायदा नहीं है, कोई नया वर्ष नहीं हो सकता। लेकिन असली नया वर्ष कौन सा है, कि जब हम साथ में बैठकर राधा कृष्ण के गुण गाए, तो वास्तव में वही नया वर्ष है। इसके समय बहुत सारा कुछ बोला जा सकता है, कि जैसे कि यीशु मसीह जिनके लिए ये मनाया जाता है, उनका 8 दिन पहले उनका बर्थडे हुआ 25 तारीख में, तो लोग, उन्होंने तो बोला है कि दाऊ दाऊ साइलेंट किल, तू हत्या नहीं करे, लेकिन फिर भी लोग हत्या करते हैं, पाप करते हैं यार। 8वें दिन जा करके वहाँ चर्च में जाकर ऑफेंस मान लेते हैं अपने आप को, कहते हैं कि हमसे गलती हुई, हम दोबारा नहीं करेंगे, फिर 2 दिन बाद फिर शुरू कर देते। तो फायदा क्या हुआ? यानी कि किसी बुराई को छोड़ो तो हमेशा के लिए छोड़ दो, जीवन से हटा दो उसको। तो ये प्रेरणा मिलनी चाहिए हमें। चलिए खैर, तो आप सब बधाई के पात्र हो। और आज से हम जो है दूसरा जो अध्याय है चतुर्थ स्कंद का, दक्ष के द्वारा शिव जी को श्राप, उसको शुरुआत कर रहे। बहुत अच्छा विषय है। तो भोलेनाथ जी जो महान वैष्णव है, जो सबके मंगलकारी है, सबके ऊपर कृपा करते हैं, तो उनके विषय में जो है, जैसे ही जो है विदुर जी ने जो प्रश्न किए, जो है बैठ कर गंगा जी के किनारे जो है, और उन्होंने कहा कि भाई जो है शिव जी का जैसे प्रश्न आया, तो शिव जी का प्रसंग आते ही तो उनके मन में कुछ यह क्वेश्चन हुए, किनके, विदुर जी के। किनसे किए? मैत्री जी से। मैत्री से बहुत सुंदर प्रश्न किया उन्हें, जैसे शिव जी का वर्णन किया। तो वहाँ पूछते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है, कहते हैं विदुर जी कि हे मैत्री जी, जो दक्ष जो प्रजापति अपनी बेटी सती से इतना अधिक प्रेम करता था, स्नेह करता था, लालन पालन करता था, और जो है वो जो महान शिव है, जो परम कल्याणकारी है, जो किसी का बुरा नहीं करते, ऐसे भोलेनाथ जी से, शिव का मतलब ही मंगलकारी है, तो उनके प्रति उसने ऐसा अनादर क्यों किया? अर्थात अपने जमाता का इस तरह से क्यों उन्होंने तिरस्कार किया, उनका क्यों उन्होंने इंसल्ट की? ऐसा क्या कारण हुआ था? ये पर्सन जो है किया, तो जैसे ही पूछा कि भाई मतलब ऐसा क्यों किया? दक्ष तो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, फिर उन्होंने, और वो अपमान भी ऐसे महान वैष्णव के किया, अपने जमाता तो था ही, लेकिन भगवान शिव जी जो परम मंगलकारी है, सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, ऐसा क्यों किया? उन्होंने एक क्वेश्चन किया। और वैसे शिव जी जो है, जो सबके बीच में जो है मतलब इतने प्रसिद्ध है, सब लोग उनको आराध्य मानते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे इतने जो है सरल है शिव जी, कि उन्होंने अपना घर तक भी नहीं बना, कैलाश पर्वत में ऐसे बेचारे रहते हैं, हिमालय पर बैठ करके तपस्या करते, भजन करते हैं। तो ऐसे जो शत्रुता क्यों हुई? कह रहे कि भगवान शिव जो समग्र पूरे संसार के गुरु है, और वे शत्रुता रहित है, उनका कोई शत्रु भी नहीं है, जो शांत है हमेशा, आत्मतुष्ट व्यक्ति है, वे देवताओं में सबसे महान भी है। और ये कैसे से ऐसा हो सकता है कि ऐसे मंगलकारी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्ति बैर भाव रखता हो? तो यहाँ पर बताया गया है कि वास्तव में मंद बुद्धि लोगों को, जो मतलब जगत में जो है शिव जी ऐसे है, वैष्णव अन्यथा नाम शंभु। शंभु अर्थात जो शिव है वो सभी वैष्णव में परम कल्याणकारी है, और जो है वे
साथ ही साथ वे रुद्र संप्रदाय के भी आचार्य हैं। जो रुद्र संप्रदाय जो शुरू हुआ है, जो 4 जो संप्रदाय है प्रमाणिक, उनमें से एक संप्रदाय रुद्र संप्रदाय भी है। जिस संप्रदाय में हम लोग आते हैं, इस्कॉन आते हैं या गौड़िया मठ, ये माधवाचार्य द्वारा ब्रह्म माधवीय है, ब्रह्मा जी के द्वारा ये परंपरा, और फिर उसमें माधवाचार्य जी के द्वारा चला गया, अर्थात हम ब्रह्म संप्रदाय में आते ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी को भगवान है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि हम मंगलाचरण में गाते हैं कि आपने सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो ये फिर उसका उत्तर आया तप, तुम जो है तपहा तपहा, तप करो तप करो तप करो। जब उन्होंने तपस्या की तो फिर उनको ज्ञान हुआ, तो वो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, तो ये परंपरा चली, वो ब्रह्म संप्रदाय कहलाया, जिस ब्रह्म संप्रदाय से में हम लोग हैं। दूसरा शिव जी महान भक्त है, उनको भी भगवान ने ज्ञान दिया, और उनके द्वारा जो परंपरा चली वो कहलाई रुद्र संप्रदाय। ऐसे लक्ष्मी जी की है, वो श्री संप्रदाय कहलाता है। 4 कुमारों को भगवान ने ज्ञान दिया, तो 4 कुमारों के द्वारा कुमार संप्रदाय। लेकिन इसमें यहाँ पर बात आती है रुद्र संप्रदाय की, मतलब इतने महान तो ही भोलेनाथ जी, साथ ही साथ जो है वे रुद्र संप्रदाय हैं, मंगलकारी व्यक्ति के प्रति दक्ष वेर भाव रखता हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, कैसे मंगलकारी शिवजी के प्रति कोई। आगे कह रहे कि हे मैत्र, मनुष्य के लिए अपना प्राण त्याग देना अत्यंत कठिन होता है। कहा कि हे मैत्र मुनि जी, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे महान वैष्णव के प्रति अपराध किया ही, लेकिन साथ ही साथ देखिए कि कोई भी व्यक्ति अपने प्राण त्यागने में कितनी मुश्किल होती है उसको। कोई भी व्यक्ति अपने प्राण नहीं त्याग सकता आसानी से, बड़ा दुख होता है वास्तव में, क्योंकि जब प्राण निकलते हैं तो 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते, इतना भयानक कष्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में जब इतना भयानक कष्ट होता है, कठिन है, तो आप मुझे बताइए कि ऐसे दामाद तथा ससुर में ऐसा कौन सा कटुता का जो है द्वेष पैदा हो गया कि किसने प्राण त्यागने पड़े। शिव जी की पत्नी अर्थात दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी बेटी कौन सी, क्या नाम था, सती। सती ने अपने प्राण क्यों त्याग दिए, जबकि बहुत मुश्किल है प्राण त्यागना। जब प्राण निकलते हैं तो व्यक्ति तड़पता है, चिल्लाता है, बड़ा कष्ट होता है उसको। लेकिन ऐसा क्या हुआ दोनों में, ससुर दामाद में ऐसा क्या झगड़ा पड़ा कि बेटी ने ही प्राण त्यागने पड़े। तो ये बहुत ही मतलब ऐसे प्रश्न है जो मस्तिष्क को सोचने के लिए विवश करते हैं कि ऐसी कौन सी शत्रुता होगी दोनों में कि जो है उनके जो है कोप का भाजन जो है, अर्थात उनका जो झगड़ा हुआ, और उसमें बीच में जो है सती को ही जो है, ऐसी महान सती नारी स्त्री को जो है क्या करना पड़ा, देवी को अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। तो यहाँ पर कहा फिर मैत्रेय मुनि जी जो है, अब ये सजग से जब ये कई प्रश्न लगातार कर दिए जो है विदुर जी ने, फिर मैत्रेय मुनि जी ने जो उनको उत्तर देना चाहा, तो उनके मन में आया कि चलो हम उत्तर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे विदुर जी, विदुर जी को संबोधन करते कहा कि हे विदुर जी, ये एक बार प्राचीन समय की बात है, बहुत प्राचीन समय की एक घटना हुई थी। उस घटना का मैं आपसे वर्णन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आपने जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर में भी एक कथा वो बताऊंगा जिसके पीछे हमें पता लगेगा कि वो झगड़ा क्या था, उसकी असली वजह क्या थी, और कैसे उनमें आपस में द्वेष बढ़ा। कहा कि एक बार जो है प्राचीन समय ब्रह्मांड में सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों में जो एक महान जो है एक यज्ञ संपन्न किया, जिसमें ब्रह्मा जी और अन्य सब लोग, ऋषि मुनि, चिंतक, देवता, अग्निदेव, सब अनुयायी सहित या उस यज्ञ में क्या पधारे थे, अर्थात उसकी एक मीटिंग होनी थी। तो यहाँ पर विदुर द्वारा प्रश्न के जो है उसका उत्तर देते हुए यहाँ पर जो है बताया गया है, सती के जो है जो उन्होंने प्राण त्यागे उनका कारण बताया गया है, और नायकों को बताया जैसे मरीचि, दक्ष, वशिष्ठ जी है, इन महापुरुषों को विशाल जय यज्ञ करने का जय व्यवस्था की, अपने अपने अनुयायी सहित इंद्र, अग्नि देवता आदि सब, ब्रह्मा जी, शिव जी भी वहाँ पर क्या हुए, उपस्थित हुए थे। भाई चलो बड़े लोग हैं, बात करते हैं, यज्ञ करना है। कहते हैं कि जब जैसे ही ये सब हुआ तो सब लोग सभा में आगे बैठ गए। अब जब सभा में आगे बैठ गए तो भैया दक्ष प्रजापति ने जो है अपने अनुचर से पता करवा, भाई देखो क्या चल रहा है। तो क्योंकि उसके पीछे एक कारण और भी था, ये था कि दक्ष प्रजापति को तभी जो है कैबिनेट मिनिस्टर में रखा गया था, अर्थात एक प्रजापति जो है की उपाधि मिली थी उनको।
प्रजापति की उपाधि मिली थी। अब प्रजापति का जैसा होता है ना, कोई किसी को बड़ा सा जो है कोई पद मिले किसी को भी, और वो व्यक्ति जो है क्या करता है, फिर एक आयोजन करता है, अपना दोस्तों को मित्रों को बताता है, इसका पोस्टर होल्डिंग छपवाता है, तो लोग उसको बधाई देने आते हैं। तो वो ऐसा एक समारोह रखा, उसमें शिव जी भी आए, सब बैठे थे देवता, दरबार भरा हुआ था। अब देखा भैया सब लोग आए, उसमें सब राजनीतिक लोग जो है, कई बार बात भी हुई है कि भाई सब लोग आगे बैठ के बातचीत होने लगी, होते होते तो सब कह रहे थे भाई क्या चल रहा है भाई कोरोना का, क्या क्या स्थिति है, अमेरिका में कब होगा जाना, यहाँ आंदोलन कहाँ तक चल रहा दिल्ली में, ऐसी पॉलिटिकल बातें चलने लगी, इलेक्शन कब है, कोई सांसारिक बातें देवताओं में चलने लगी। तो भोलेनाथ जी जय बेचारे महान वैष्णव है, उन्होंने सोचा भाई ऐसे तो जो है बैठने से कोई लाभ नहीं है, अब लाभ नहीं है तो चलो पता कर लेते हैं। पता क्या करेंगे, भजन कर लेते हैं। अब भजन करने बैठ गए, सोचा कि चलो जब तक लोग आएंगे बैठेंगे, भैया भौतिक वार्तालाप हो रहा है, अब भौतिक वार्तालाप में हम क्या बात करें, किससे बात करें, थोड़ा हाथ जोड़े, आंख बंद की, राम 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 राम, इस तरह से जो है भोलेनाथ जी जो अपना भगवान का भजन करने लगे। अब भजन करते करते भैया समय कितना बीत गया पता नहीं लगा, भजन करने वालों को तो पता नहीं लगता, और जिसको भजन नहीं करना होता बार बार देखेगा, आँख खोल के देगा, घड़ी की तरफ देखेगा, माला कब पूरी होगी, भैया माला तो बहुत देर होगी, ये माला क्यों नहीं हो रही पूरी, इसमें देखता हूँ 108 ही मोती है या 208 जुड़ गया आज, क्यों नहीं माला हो रही है पूरी। और जिसको भजन करना है उसके लिए तो पता नहीं लगता समय का। तो भोलेनाथ जी बेचारे बंद करके बैठे, आँख राम राम भगवान भजन करने लगे। तभी भैया सब हमें बता दिया सेक्रेटरी ने फोन करके, बोला दक्ष प्रजापति जी सभा भर गई, आ जाओ। होते ना नेता लोग, पब्लिक को देते हैं टाइम 1 बजे का, 1 बजे उस कॉलेज के ग्राउंड में बड़ी सभा है, जनसभा को संबोधित करेंगे, अनाउंसमेंट होता है, 1 बजे सही समय पर पहुंचे, अपने प्रिय नेता के विचारों को सुने ऐसे संसार में होता है। पब्लिक पहुंचेगी 12 बजे, नेता आएगा 4 बजे। क्यों? पब्लिक जब बढ़ जाएगी तब चलेंगे, पब्लिक को पागल मानते हैं, सम्मान नहीं करेंगे ना लोग, कोई सम्मान कर नहीं करेंगे तो थोड़ा अपमान, थोड़ा सा सम्मान होना चाहिए। इतना बड़ा प्रोग्राम में लोग आए, माला गिरे, जय जयकार करें, तब तो कुछ बात बनेगी, समारोह की इतना पैसा खर्च किया है। ये कलयुग के लोग बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि ऐसी, यही सेम बुद्धि की स्थिति दक्ष प्रजापति की। जब आई, जब सभा भर गई, अब देखो कि सब लोग सभा में खड़े हो गए, सम्मान में दक्ष प्रजापति की जय जय। जिस तरह से जो है भोलेनाथ जी भी ने भी देखा भाई क्या बात शोर सार हो रहा है, क्या शोर शराबा हो रहा है, पता कर लेते हैं। तो देखा, आँख खोल के देखो, हो भाई ये तो हमारे जो है दक्ष प्रजापति जी है, कि प्रजापति दक्ष क्या, तो भाई हमारे ससुर भी है। अब ससुर जो है पिता के सम्मान होते हैं, उनके सम्मान में खड़ा हुए बनते हैं, बलि पदनो, और फिर ऊपर से दक्ष के प्रजापति की उपाधि मिलेगी है, तो खड़े हुए। अब जो है हजारों लोग खड़े हो गए सम्मान में, लेकिन एक व्यक्ति जो है विलंब से खड़ा हुआ, अर्थात समय पे खड़ा नहीं हुआ। हजारों लोगों का सम्मान करने के पश्चात भी सम्मान की भूख इतनी होती है कि व्यक्ति की बूझती नहीं। दक्ष प्रजापति जी कहते हैं, अर्थात हजारों लोग खड़े हो गए सम्मान में, एक व्यक्ति नहीं खड़ा, बस इसे भड़क गया, मौका मिल गया। देखो देखो सब लोग देखो, हमें जो है प्रजापति की उपाधि मिली है, इतना सुंदर पद मिला है, और फिर भी देखो हम लोग जो है, मतलब ये बंद रखा आँखों वाला, बंदर जैसी आँखों वाला, इसको मैंने अपनी मर्गनैनी हिरण जैसी आँखों वाली बेटी के शादी कर दी इसके साथ में, और ये बिल्कुल जो है पागलों के जैसा आचरण करता है, भूत प्रेत है, बालों कंगने निकालता, शमशान में राख में लेटता है इस तरह से, और इसने देखो जो है हमारे सम्मान में खड़ा नहीं होता है, बिल्कुल भूत प्रेत जैसा रहता है, ये पागल है, मरकट है, मरकट वैराग्य भी होता है कि मरकट, ये मरकट जैसा रहता है, और इसने बिल्कुल भी हमारा जो है कुछ भी ध्यान नहीं किया और हमारा सम्मान नहीं किया। बताओ, अर्थात जिस किसी को दुश्मनी निकालनी होती मौका ढूंढता है, तो वही मौका मिल गया, आज डांटने लगा शिव जी को, तो हो सके मन में पहले भी कुछ हो। हमारे आचार्य कहते हैं कि भोलेनाथ जी तो मान वैष्णव है, भजन करते हैं बेचारे, हो सके मंगल आरती में कोई हो, सुबह आंख लग गई हो,
जब मंगल आरती में चल जाते हैं तो दिन में नींद आ जाती है, क्योंकि सुबह जल्दी जगते हैं, उठते हैं, स्नान करते हैं, तिलक लगाते जाते हैं, तो वह नींद आ गई होगी। लेकिन वो कहाँ इस बात को समझे, उसके दिमाग में तो ये धारणा है हमारा तो अपमान किया है भैया, और वो झगड़ा बढ़ता 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 बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि कुछ समय बाद जो है वहां पर श्राप चलने लगे, एक दूसरे को श्राप देने लगे। उधर से जो है ब्राह्मण दक्ष प्रजापति की साइड से श्राप देने लगे, इधर से जो है भोलेनाथ जी की साइड, तो भोलेनाथ जी तो महान वैष्णव है, लेकिन उनका नंदीश्वर है, उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई हमारे स्वामी का ही अपमान हो रहा है, तो हमारा अपमान तो सबसे पहले है भैया, हम अपने स्वामी का अपमान कैसा है। नंदीश्वर अकड़ गए, बिल्कुल लड़ गए, वो भी देने लगे। ब्राह्मणों ने कहा कि जो शिव जी है, शिव जी के जो भक्त होंगे कलयुग में सब पापी होंगे, दुराचारी होंगे, अधमय होंगे, और ये जो है सब सब दिखावटी होंगे, ढोंगी होंगे, शिव जी का नाम लेंगे, भांग पिएंगे। नंदीश्वर ने कहा ब्राह्मण भी कलयुग में जैसे हो जाएंगे, जो नाम के लिए होंगे, नाम के लिए मंत्र जाप करेंगे, नाम के लिए बोलेंगे, बाकी इनका कोई धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, केवल पेट भरने के लिए ब्राह्मण लोग मंत्रों को उच्चारण करेंगे। इतना झगड़ा बढ़ गया। भोलेनाथ जी ने कहा रे नंदीश्वर, तुम तो सत्संग करने वाले हो, तुम तो भक्त हो, छोड़ो, कहाँ जाए झगड़ा करते हो। किसी तरह शिव जी ने उनको समझा लिया, बुझा दिया, चलो भाई कोई बात नहीं, झगड़ा खत्म करो। अब जो है कुछ समय की बात है, बैठे बैठे भोलेनाथ जी अपने एक बार अपने परिवार के साथ अर्थात माता सती के साथ बैठे थे, कैलाश पर्वत में बैठे थे, तो देखा भाई ब्रह्म मतलब वरुण का, इंद्र का, चंद्र का सभी मान जा रहे, सबसे बड़े बड़े योग देवता सब लोग उसमें जा रहे हैं, वायु देवता, अग्नि देवता है। सबसे पूछा भाई कहाँ जा रहे, पता किया, तो सबने कहा रे आपको नहीं पता, आज आज जो है बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन है। दक्ष प्रजापति ने कनखल हरिद्वार में, कनखल हरिद्वार में मंदिर भी है दक्ष प्रजापति शिव का, कभी समय कर जाएंगे, तो वहाँ पर आयोजन है बहुत बड़ा, आपको नहीं बुलाया, ऐसा कैसे हो सकता है। अर्थात इस लहजे में पूछा जैसा कि, क्योंकि उनको जो कार्ड दिया गया था वो इस तरह से दिया गया था कि आप सब लोग जब होगा आएंगे तो वाया कैलाश से होकर के आना है, अर्थात शिव जी को अपमान करने की पूरी योजना थी। भोलेनाथ जी को दिखा करके वाया कैलाश से होगा आना, ताकि शिव जी देखेगा, दुख लाएगा, मन में दुखी होगा कि भाई हमारे जो ससुर जी है उन्होंने हमें तो दिया ही नहीं, निमंत्रण नहीं दिया, सबको बुला लिया, हमें क्या दुश्मन थे। लोग ऐसे अक्सर का संसार में ऐसा विचार करते हैं, या तो कोई किसी के यहाँ जाता नहीं, जाएगा बोले जब आएगा बुलाने आएगा यहाँ पूरा सम्मान देगा तब जाएंगे, ऐसे थोड़े हम चले जाएंगे, हम क्या ऐसे अरे कह रहे हैं। लेकिन अगर बुलाए नहीं तो तब कहेगा अरे देखो मैं तो बुलाए नहीं। तो वही भावना जो है, दोनों ही भावना रख करके द्वेष की जो है, दक्ष प्रजापति ने कहा कि भाई शिव जी को मत बुलाना, शिव जी को नहीं, काट दिया, बाकी सबको दिया और कह दिया कि कैलाश पर्वत से ही होकर के आना और नीचे से कोई मान करके आना, ताकि अच्छी तरह देखा। शिव जी तो बेचारे मान भक्त हैं, भोलेनाथ जी है, वैष्णव है, था नाम शंभु, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बुलाए ना बुलाए, वो तो भगवान के हरि भजन में मस्त आनंद रहने वाले हैं। लेकिन जो माता सती है उनको बड़ा दुख लगा, भाई ये कैसे हो सकता है, मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया, बुलाया है सबको, और हमें नहीं बुलाया। जो शिव मंगलकारी हैं उनका तो हर यज्ञ में हिस्सा होता है, उनका हिस्सा नहीं है क्या, उनको सम्मान क्यों दिया, उनको क्यों नहीं बुलाया। और ठीक है मैं देखती हूँ, मैं मुझे अब जो खुद जाना पड़ेगा। अरे ठीक है झगड़ा हुआ आपस में, क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि अपनी बेटी के में बुलाऊंगा क्या, बेटी के तो घर में बराबर का हिस्सा होता है। ऐसी सी बातें करने के लिए शिव जी ने कहा अरे छोड़ो देवी, कहाँ इन चीजों में पड़ते, हम तो भजन करने वाले व्यक्ति, हमें क्या इन संसार की बातों से लेना, क्या बोला नहीं, ये शायद हुए ऐसे सब बातें कहने लगे। बोला नहीं कोई बात नहीं छोड़ो। अब जो है शिव जी समझाते गए, तो सती ने कहा कि देखो कुछ भी हो जाओ मुझे अपने मायके जाना है। बोले ने नाथ जी ने कहा कि क्यों जाना है, बोला नहीं मुझे भी जाना है, मेरी बहनें आई होगी वहाँ पर, मौसी, ताई, चाची, काकी, फूफा, फूफिया, दालबू, ये सब जो आए होंगे रिश्तेदार, भांजा भांजी, मतलब उन सबसे मिलना मुझे, मेरी बहनें आई होगी, बहुत दिन के बाद आई होगी, अब शादी के बाद में एक जगह पहली बार मिलेंगे, इकट्ठे होंगे, क्योंकि अक्सर के क्या होता है जिस घर में कई लड़कियां होती है, कभी एक मायके जाती है उस समय दूसरी नहीं होती, वो अपने शादी अपने ससुराल चली जाए फिर दूसरी आती है, ऐसे एक टर्म होता है, वो सब इकट्ठे नहीं मिल पाते। तो कोई बड़ा त्योहार हो, उत्सव हो, शादी हो, कुछ हो तब मिलते हैं। वर्षों वर्षों बीत जाते हैं, ऐसा होता है। गांव में तो ऐसे ही होता है कि
कि 2-2 3-3 साल हो जाते बहनों को आपस में मिले सब इकट्ठे बैठ करके। तो जब ये देखा शिव जी ने कहा भाई ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, अब वहाँ पर तो हमारा सब कुछ व्यवस्था की गई, हमारे विपरीत की गई है, हमें अपमान करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है। अब वहाँ पर यदि सती देखेगी तो ये तो देवी भाई देखेगी तो इसको तो बड़ा क्रोध आएगा, दुखी होगी, तो अच्छा नहीं होगा। तो और ये वापसी आएगी, मैंने देख लिया कि ये वापसी नहीं आएगी, इनका जितना भी हमारा संग था साथ था बस यहाँ तक का था। कहा अपने गणों से भाई इनका जो ट्रंक है, संदूक है, कपड़े है वो सब दे दो, इनका जो दर्पण है, शीशा है, मैना है इनकी, वो सब दे दो उनको, चल जाएगी। तो आगे आगे सब गण गान बाजा बजाते हुए नंदी के ऊपर बैठ करके जैसे ही सती पहुंची, तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, वाह वाह सती आ गई, सती आ गई, सती आ गई। हाँ, लेकिन सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, बहनें मिली, मौसी माँ सब सब मिले, सब बड़े खुशी से मिले। लेकिन जैसे ही दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को देखा, अपनी बेटी को देखते ही सब लोग खुश थे, देखा तो चेहरा जो है क्रोध से घुमा लिया, घृणा की दृष्टि से। तो सब कुछ सम्मान हुआ, सब कुछ हुआ। हाँ, वहाँ शिव जी ने एक बहुत सुंदर बात भी कही थी कि देवी हमें ऐसी स्थिति में जाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अपने घर तो अपने बिना बुलाए भी हम जा सकते हैं, कार्ड नहीं दिया कोई बात नहीं, हो सके डाकिया बीमार हो, नहीं आ पाया हो, छुट्टी हो, सरकारी छुट्टी चल रही हो, हड़ताल चल रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना आया डाकिया चिट्ठी देने के लिए, लेकिन अपने घर तो कोई बिना बुलाए भी जा सकते। तो शिव जी ने वहां पर एक बात कही थी कि भले ही कि आवत देखत हर्षत नहीं, मुख से बरसत नहीं नैन है, मतलब मरसत नहीं फूल, कि आवत देखत हर्षत नहीं, मुख से बरसत नहीं फूल है, ताही जो है तुलसी वहां न जाइए जहाँ हृदय बसत सूल है। जिनके हृदय में सूल हो, कांटे हो द्वेष के, वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जहाँ द्वेष हो, जहाँ सम्मान हो, वहाँ चाहे कोई भी हो, मित्र अगर हो, ससुर का हो, माता पिता का हो, किसी का भी घर हो, तो वहां नहीं जाना चाहिए। केवल 2 घर छोड़ करके 2 जगह जा सकते हैं, भगवान के घर में मंदिर में और गुरु के घर में। वहाँ किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं है, गुरु नाराज है कोई नहीं, खुश है कुछ भी है चाहे, वहाँ जाना चाहिए। लेकिन ये रिश्तेदार जो सांसारिक लोग हैं इनके बीच में नहीं जाना चाहिए, अपमान होता है, फायदा क्या होगा। भले नहीं ऐसा कैसे हो सकता, अपमान क्यों होगा, मैं उस घर की बेटी हूँ, मेरा अधिकार है, मैं जाऊंगी मिलूंगी। तो अब ये जैसे दृश्य देखा, तो जो शिव जी ने उस समय रोका था उनको, उस समय समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आई। अब देखते ही भैया सती का तो जब मन है पूरा क्रोध से भर गया, बोले कि मेरे भोलेनाथ जी की इस तरह से जो है ये अपमान किया गया है। अब वो क्या कहती है ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ तो बने रहिए। कल सही 8 बजे फिर हम आपके बीच उपस्थित होंगे इस विषय को लेकर के। आगे क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, कैसे झगड़ा आगे बढ़ता है, सब जानने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।